सनातन धर्म, ये दो शब्द आजकल हमें बहुत सुनाई देते हैं, है ना? कोई कहता है कि ये हजारों साल पुरानी एक शाश्वत परंपरा है, तो कोई इसे आज की राजनीति से जोड़कर देखता है। तो फिर सच क्या है? चलिए आज इसी शब्द के पीछे छिपे अलग-अलग इतिहास की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि समय के साथ इसका मतलब कैसे बदलता गया। तो सवाल बहुत सीधा सा लगता है कि भाई सनातन धर्म क्या है, पर इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। आज ये एक ऐसा सवाल बन गया है जिस पर समाज में अलग अलग राय है, और इसकी असली वजह समझने के लिए हमें इसके कई मतलबों में झांकना होगा। और यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। आज देखिए, एक ही शब्द के कितने अलग-अलग चेहरे हैं। क्या ये कोई अनंत शाश्वत धर्म है, या सिर्फ जीने का एक तरीका, या फिर जैसा कुछ लोग कहते हैं एक नई बनाई गई परंपरा है, या फिर ये बस एक राजनीतिक नारा बनकर रह गया है। ये सब एक ही सिक्के के अलग-अलग पहलू हैं, और आज हम इन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं आज से, यानी 21वीं सदी से। देखते हैं कि आज की दुनिया में ये शब्द हमें कहां-कहां और किस शक्ल में मिलता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण हमें इटली में देखने को मिलता है, जहां का हिंदू संघ खुद को सनातन धर्म संघ कहता है। मतलब साफ है, ये शब्द अब एक ग्लोबल पहचान का भी हिस्सा बन चुका है। अच्छा, अब इसकी आज की पहचान को यहीं पे रोकते हैं और चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं हजारों साल पीछे, ये जानने के लिए कि जब ये शब्द बना था तो इसका असली दार्शनिक मतलब क्या था। इन दो शब्दों को जरा तोड़कर देखते हैं। पहला शब्द है सनातन। इसका सीधा सा मतलब है वो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। ये शब्द अपने आप में ही एक अनंत काल का एहसास कराता है। और फिर आता है शब्द धर्म। देखिए, अक्सर हम इसका अनुवाद रिलीजन कर देते हैं, पर इसका असली मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। ये संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना या संभालना। तो धर्म वो सिद्धांत है जो हर चीज को संभाले हुए हैं, समाज को, प्रकृति को, यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड को। एक तरह का यूनिवर्सल लॉ। इसी सोच को वैदिक काल में ऋत कहा जाता था। ऋत यानी वो अदृश्य कॉस्मिक नियम जिससे सूरज समय पर उगता है, मौसम बदलते हैं और नैतिकता कायम रहती है। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो पुराने जमाने में सनातन धर्म का मतलब था इस शाश्वत कॉस्मिक व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर जीना। ये कोई पूजा पाठ की विधि नहीं थी, बल्कि जीने का एक तरीका था। और ऋग्वेद का एक मशहूर श्लोक इसी भावना को कितनी खूबसूरती से बताता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सच तो एक ही है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये दिखाता है कि ये विचार वैदिक दर्शन की बिल्कुल जड़ में था। लेकिन देखिए, समय के साथ ये गहरा दार्शनिक विचार कहीं धुंधला सा गया। तो चलिए इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे दोबारा जिंदा करने का काम किसने किया। और इस कहानी में एक बहुत बड़ा नाम आता है 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का। सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब भारत में कई अलग अलग फिलॉसफिकल आइडियाज आपस में टकरा रहे थे। तब शंकराचार्य ने इन बिखरी हुई वैदिक परंपराओं को एक मजबूत धागे में पिरोने का काम शुरू किया। और ये सब उन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में कर दिखाया। जरा सोचिए, उन्होंने पैदल चलकर पूरे भारत की यात्रा की, देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए, उस समय के बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और पंचायतन पूजा जैसी पद्धतियों को आम लोगों तक पहुंचाया। उनका काम आज भी हिंदू धर्म की एक मजबूत नींव माना जाता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। चलिए सीधे चलते हैं 19वीं सदी में, जब इस शब्द को एक बिल्कुल ही नया मतलब और एक नई पहचान दी गई। और वो मोड़ ये है कि आज हम जिस तरह से सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये चलन असल में उतना भी पुराना नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये सुनकर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन इसका आज वाला पॉपुलर इस्तेमाल 19वीं सदी के आखिर में ही शुरू हुआ था। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, प्राचीन काल में इस शब्द का जिक्र बहुत कम मिलता है, वो भी एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के तौर पर। फिर आया औपनिवेशिक काल, जब अंग्रेजों और मिशनरियों ने हिंदू परंपराओं की आलोचना करनी शुरू की। तो इसके जवाब में 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों ने इस पुराने शब्द को एक नया हथियार बनाया। उन्होंने इसे एक मजबूत, एकीकृत हिंदू पहचान के तौर पर पेश किया। और इस नई पहचान को गढ़ने में कई बड़े नाम शामिल थे।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, तो स्वामी विवेकानंद ने इसे शिकागो में दुनिया के सामने एक तर्कसंगत और यूनिवर्सल दर्शन की तरह पेश किया। वहीं श्री अरबिंदो और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने इसे राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक एकता की भावना से जोड़ दिया। और ये सारी बातें हमें खींचकर वापस आज की दुनिया में ले आती हैं, जहां ये सारे अलग अलग इतिहास, ये सारे अलग अलग मतलब आपस में टकराते हैं, और इसी टकराव से आज की वो गर्मागर्म बहस पैदा होती है जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो आज की जो बहस है वो मोटे तौर पर दो सिरों पर टिकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे एक शाश्वत, कभी न बदलने वाली आध्यात्मिक परंपरा मानते हैं जो हजारों सालों से चली आ रही है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि ये एक ऐतिहासिक शब्द है जिसे 19वीं सदी में आज की राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से एक नया रूप दिया गया। अगर हम इसे और बारीकी से देखें तो आज हमें 4 मुख्य नजरिए मिलते हैं। पहले हैं परंपरावादी, जो इसे सिर्फ वैदिक परंपराओं से जुड़ा एक शाश्वत धर्म मानते हैं। दूसरे हैं सार्वभौमिकतावादी, जो इसे एक ग्लोबल फिलॉसफी की तरह देखते हैं जो विज्ञान के साथ भी चल सकती है। तीसरे हैं अकादमिक विशेषज्ञ, जो इसे एक ऐसी पुरानी अवधारणा मानते हैं जिसे आधुनिक पहचान की राजनीति के लिए दोबारा इस्तेमाल किया गया। और चौथे हैं राष्ट्रवादी, जो इसे भारत की सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। एक अकादमिक जर्नल आज की स्थिति को बहुत सटीक शब्दों में बताता है, आज सनातन धर्म अतीत की कोई स्थिर रखी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये विचारधाराओं के टकराव का एक जिंदा मैदान बन गया है। ये लाइन आज की असलियत को पूरी तरह से बयां कर देती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब कोई हजारों साल पुराना विचार आज की दुनिया पर इतना गहरा असर डालने लगे तो उसे क्या कहना चाहिए? एक जिंदा इतिहास या फिर एक नए दौर की नई खोज? शायद इसका जवाब भी उतना ही जटिल है जितना खुद इसका इतिहास। सोचने वाली बात है ना?